आइए हम यशाया अध्याय 33 आयत 21 पर एक नजर डालें। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव ना चलेगी और ना शोभायमान जहाज उसमें से होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ ना रख सकी और ना पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागे हुए। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। क्योंकि इस तरह से भविष्यवाणी की गई है, इसलिए इन सभी चीजों को आत्मिक दुनिया में पूरा होना चाहिए। यह क्या कहता है कि परमेश्वर हमारे राजा के रूप में क्या करेंगे? वह हमें बचाएंगे। पहले हम बहुत आभारी होते हैं कि हमें उद्धार मिला है। यह कितने अनुग्रह और आशीष की बात है कि मैं ऐसे महिमा में सियोन का सदस्य बन गया हूं। मैं परमेश्वर की संतान कैसे बन सकता हूं? परमेश्वर, मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष बीत जाने के बाद कुछ सदस्य इन सभी बातों को हल्के में लेते हैं और धन्यवाद नहीं देते। यदि हम अधिक धन्यवाद नहीं देते तो यह एक संकेत है जो दिखाता है कि हमारे विश्वास में एक गंभीर समस्या है। बाइबल के अनुसार धन्यवाद की भेंट भी होती है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यह मेरे पिता अर्थात परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल ने स्पष्ट रूप से यह बताया है। यशाया अध्याय 33 में यह लिखा है कि जो लोग सियोन में रहते हैं उन्हें पापों की क्षमा मिलेगी और परमेश्वर उन्हें उद्धार का अनुग्रह प्रदान करेंगे। इसके लिए भी क्या हमें अपने शेष जीवन में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा नहीं देनी चाहिए? क्या हमारे पापों की क्षमा अपने आप मिल गई? नहीं, ऐसा नहीं है। यशाया 53 के अनुसार परमेश्वर को कोड़े मारे गए, भाले से भेदा गया और उन्होंने हमारे स्थान पर दर्द सहा। हमारे बदले किसी और को बहुत दर्द और पीड़ा हुई। इसलिए हमारे जीवन में शांति का समय, आनंद और सुरक्षा की गारंटी दी गई है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें इस तरह का जीवन और वातावरण बिना किसी कीमत के दिया गया। पृथ्वी पर कौन परमेश्वर से ऐसी आशीषें और अनुग्रह प्राप्त कर सकता है? हमें धन्यवाद से भर जाना चाहिए। आइए हम कुलुस्सियों अध्याय 2 आयत 6 पर जाएं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और हमें कैसा होना चाहिए? अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जिन्होंने यीशु को परमेश्वर और मसीह के रूप में ग्रहण किया है, उन्हें उनमें धन्यवाद से भर जाना चाहिए। अभी हम ये नहीं समझ सकते कि हमें धन्यवाद से क्यों भर जाना चाहिए, लेकिन भविष्य में हम निश्चित रूप से इसका एहसास करेंगे। जबकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे पास परमेश्वर के सामने शिकायत करने या कुड़कुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल इस तथ्य के लिए कि हम सांस ले सकते हैं और हमने नई वाचा के सत्य और सियोन में प्रवेश किया है। न केवल स्वर्गदूत बल्कि स्वर्ग के सभी आत्मिक प्राणी हमसे ईर्ष्या करते हैं। हमें इस बात को मन में रखना चाहिए। इसलिए जैसा बाइबल हमें सिखाती है, हमें दिन में न केवल 1 या 2 बार बल्कि हर चीज में, सभी परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्या यह आसान है? नहीं, लेकिन हमें इसे आसान बनाना चाहिए। अब तक हम केवल असुविधाओं के बारे में बात करते थे और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते थे। हालांकि भले ही परिस्थितियां कठिन और दर्दनाक थी, लेकिन जब हम उन परिस्थितियों के माध्यम से बनाए गए खुद को देखते हैं तो हम असहाय होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए कुलुस्सियों अध्याय 2 आयत 6 में लिखा है कि जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं तो हमें अधिकाधिक धन्यवाद करना चाहिए। हमें इन वचनों को अपने हृदय में एक आगे के रूप में अंकित करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।